नमस्कार साथियों, मैं इस समय खड़ा हूं आईटीओ पे और यहाँ पे हमारे और भी कुछ साथी मित्रगण खड़े हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हिट एंड रन कानून को लेके पूरे भारत में ड्राइवर समाज में एक रोष है, एक गुस्सा है, एक आंदोलन है। जैसा कि आप सभी हमारे भारतवर्ष के सभी साथियों ने 3 जनवरी को एक आह्वान किया था जंतर मंतर पे सरकार के खिलाफ, जो एक हिट एंड रन काला कानून लेके आई थी, जिसके एवज में सभी राज्यों से करीब 22 राज्यों से हमारे चालक समाज के लोग, उनके प्रतिनिधि मंडल जंतर मंतर पे एकत्रित हुए थे और सरकार को ज्ञापन दिया था। और सरकार को यह बताया था कि 1 महीने का हम आपको समय दे रहे हैं, 1 महीने के बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगर आप इस कानून को वापस नहीं लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सरकार की तरफ से एक पत्र भी आया, मगर उसमें कोई ऐसा संतुष्ट जवाब नहीं है। उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनज़र 26 फरवरी को फिर से हम जंतर मंतर पे एकत्रित होकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हम शांतिपूर्ण तरीके वाले लोग हैं, ना कि अशांतिपूर्ण। आज़ादी हम शांति से ही लेंगे और यही हम मैसेज अपने सभी साथियों को देना चाहते हैं। सभी हमारे अन्य राज्यों से भी जो साथी मित्रगण आने वाले हैं, उन सबका दिल्ली के अंदर स्वागत है। आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि आंदोलन ख़त्म हो गया है। आंदोलन जगह जगह चल रहा है। अभी कुछ भी हमारे साथी मित्रगण जो हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों पे वापस नहीं आए हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि 26 फरवरी को जंतर मंतर पे भारी से भारी संख्या में पहुँचें इस काले कानून के विरोध में। आप कुछ कहना चाहेंगे वर्मा जी? साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश और राज्यों में आज में केंद्र की बैठी हुई सरकार तमाम देश के चालकों पर एक ऐसा कानून थोपने जा रही है जो कि किसी मृत्यु या फांसी से कम नहीं है। तो उसके पीछे परिवार का पालन पोषण कैसा होगा, कैसा नहीं। जब ये काला कानून हमारे संज्ञान में आया तो दिल्ली समेत पूरे राज्यों में एक आग की तरह बवंडर हुआ। तो आनन फानन में सरकारों ने फैसला लिया कि भाई इसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जा रहा है। जो भी बातचीत होगी हम दिल्ली समेत दूसरे संगठनों से भी बातचीत करेंगे। मगर हमारा 3 जनवरी को जो प्रदर्शन हुआ, तो जिसमें हमारे कई विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधिमंडल, हमारे ऑटो टैक्सी चालक, ट्रक चालक काफ़ी संख्या में जंतर मंतर इकट्ठे हुए। तो आज 1 महीने की अवधि बीत जाने के बाद हमने 26 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर के प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसमें सभी देश के राज्यों के अपना प्रतिनिधि और यूनियन संगठन शामिल होंगे। और जैसा कि सुनने में अभी आ रहा है कि दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये तय किया है कि अगर हम पे केस भी लगता है, अगर हमें जेल भी जाना पड़ा, जो मोदी सरकार हमारे साथ करना चाहती है, चाहे वो हमें फांसी पे चढ़ा दे, चाहे हमें गोलियों से छलनी करवा दे, मगर ये काले कानून के खिलाफ 26 तारीख का प्रदर्शन रुकेगा नहीं, बल्कि और बहुबल संख्या से होगा और पूरी ताकत के साथ होगा। इसके बारे में हमने अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत की है और हमारी पूरी जिम्मेवारी बनती है। जो हमारे बाहर से अन्य राज्यों से यूनियन के प्रतिनिधि आएंगे, ऑटो टैक्सी चालक आएंगे और भी कई प्रतिनिधि आएंगे, तो उनकी हिफाजत करना, उनके जानमाल की सुरक्षा करना हमारा नैतिक फ़र्ज है, क्योंकि हम दिल्ली से आह्वान कर रहे हैं और हम उनको बुला रहे हैं। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनकी जानमाल और सुरक्षा को देखते हुए पूरी व्यवस्था करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे दोनों वरिष्ठ संगठन के बड़े नेता बताएं आपको कि ये कानून जो रन एंड हिट कानून था है, ये कानून नहीं है, ये फांसी का फंदा है। इसका पुरजोर विरोध करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे जब तक कि सरकार वापस इस कानून को नहीं लेती। और 1 महीना पहले जो अल्टीमेटम रवि राठौर जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में प्रदर्शन हुए थे और उसमें सरकार को ज्ञापन दिया गया था, उसमें अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है। 26 फरवरी 2024 को बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पे
होने जा रहा है और देश भर से सिर्फ पदाधिकारी और संगठन के लोग ही नहीं, चालकगण जो रोष में हैं वो हर जगह से चल चुके हैं तकरीबन, और ये सरकार रोक नहीं पाएगी। अगर धारा 144 का इन्होंने ढाल बनाने की कोशिश किया तो हम जेल जाने के लिए भी नहीं डरेंगे। मरना तो ऐसे ही है, तो हम इनसे लड़ते हुए मरेंगे। ठीक, धन्यवाद।